मैं निवेदन करूंगी अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज से कि कृपया करके सर स्वामी जी आप माइक पकड़िए और आपसे सवाल नहीं करेंगे शिशिर सर, लेकिन छोटे छोटे सवाल मेरे रहेंगे क्योंकि इच्छुकता है, यूथ हूँ, युवा हूँ और जानने की इच्छुकता हमेशा रहती है। और जानना चाहूंगी जिस तरीके से हम देखते हैं कि संत हमेशा समाज की चिंता करते हैं और संतों को हमेशा समाज की चिंता रहती है, तो समाज में आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं आने वाले समय में? ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय भूयो भूयो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबसे पहले तो मैं CEO एंड चीफ इन डायरेक्टर डॉक्टर जगदीश चंद्रा एवं चैनल भारत 24 को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, एवं यहां पर जो असिस्टेंट चीफ एडिटर और जो भी इस चैनल के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, जो भी श्रोतागण हैं, जो भी अतिथि आगंतुक हैं, उनको सबको भी बहुत बहुत साधुवाद एवं इस मंच पर समुपस्थित हमारे सभी जगत गुरु महामंडलेश्वर जो हमसे वरिष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, उनको भी मेरी ओर से नमन। इस चैनल ने जो विषय रखा है बड़ा अद्भुत विषय है, संत सत्ता और संस्कृति। वास्तव में बड़ी प्रसन्नता हुई जब मेरे पास फोन आया सुमित जी का, जो आपके चैनल के हैं, तो मैंने कहा कि जो भी चैनल हैं उनको ऐसे प्रश्न और ऐसे मुद्दों को लेकर के बहस करवाना चाहिए। वास्तव में जो सामान्य जनता है वो इससे अनभिज्ञ ही रहती है कि संत क्या हैं, सत्ता क्या है, संस्कृति क्या है। देखो, संत जो है, संतों की बड़ी महत्ता है। ये संतों की ही नगरी है वृंदावन मथुरा, यहां संत विराजमान हैं और ये भूमि ऐसी है, वृंदावन की भूमि, मथुरा की भूमि और अयोध्या की भूमि, ये दो भूमि ऐसी हैं। आपने सुना होगा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ग्रेविटी पावर होती है, जो किसी भी वस्तु को आप ऊपर उछालो तो वो नीचे गिरती है, खींच लेती है। लेकिन धन्य है ये ब्रजभूमि जिसने अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को नीचे उतार लिया और उनका अवतार हुआ इस ब्रजभूमि में, इस मथुरा भूमि में। वास्तव में संत क्या हैं? जो सत से अपने आप को जोड़ ले, जो सत तत्व है, जो सत सत्ता है, उससे अपने आप को जोड़ ले, वही संत है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि संतो दिशंति चक्षुंषि। हम संत जो हैं वो नेत्र देते हैं। नेत्र का मतलब दृष्टि देते हैं। दृष्टि क्या सत्य है क्या असत्य है ये देखने की दृष्टि कौन देता है? संत देते हैं। संतो दिशंति चक्षुंषि बहिररकः समुत्थितः। जैसे सूर्य जब उदित होता है तो संसार के अंधकार को नष्ट कर देता है और सारी वस्तुएं, सारा संसार दिखाई देने लगता है। तो देवता बांधवः संतः संत आत्मा हमेव च। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, संत कौन है? देवता भी संत हैं। तुम्हारे सबसे बड़े स्वजन भी अगर कोई है, तुम्हारे रिश्ते नातेदार काम नहीं आते हैं, संत काम आते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कह दी भगवान श्री कृष्ण ने कि संत आत्मा हमेव च। संत ही आत्मा है और संत ही अहम एव, मैं ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण संतों के रूप में उपस्थित हूं। ऐसे संतों की ये महानता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारे शास्त्रों में बताया गया कि साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम।
साधुओं का हृदय मैं हूं और मेरा हृदय संत है। बोले इसके आगे भी कुछ, बोले मदन्यत ते न जानंती, वे भी मुझे छोड़कर और कुछ नहीं जानते, और ना हम ते भ्यो मनागपी, और मैं भी संतों को छोड़कर और किसी को नहीं पहचानता। ये संतों की महत्ता है। संतों के बारे में कोई अगर विवेचन करना चाहे, व्याख्या करना चाहे, तो ये समय तो बहुत ही थोड़ा है। इस थोड़े से समय में संतों की व्याख्या नहीं हो सकती है। बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के अंदर संतत्व हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वो सन्यास ग्रहण कर ले या कपड़ा रंग ले। विभीषण जब आया राम जी की शरण में, तो भगवान श्री राम ने उसको संत कह करके संबोधित कर दिया और कहा कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आननी हो रे। मैं किसी और के कहने से शरीर धारण नहीं करता हूं, विभीषण तुम्हारे जैसे संतों के कारण ही अवतरित होता हूं। भविष्य पुराण में एक जगह पर आया कि संत क्या हैं? साधु नाम समचित्ता नाम परोपकारवताम सताम। संत किसे कहते हैं? जो सरल है, जिसके अंदर सरलता है, जिसके अंदर जो समचित्त हो गया है, समदृष्टि रखता है, सम व्यवहार रखता है, समदर्शी हो गया है, वो संत है। सरलता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि संत सरल चित जगत हित, ये दो लक्षण बताए। और ये दो लक्षण जिसके अंदर हैं वो संत है। कौन कौन से? संत सरल चित्त, चित्त में सरलता होनी चाहिए, और जगत हित, जगत के कल्याण का, उसके द्वारा सदैव ऐसे कर्म होने चाहिए जिससे जगत का कल्याण हो, परोपकार हो, जीव मात्र का कल्याण हो। ये संत है। बहुत ज्यादा न बोल करके, क्योंकि अभी और 2 पॉइंट हैं, संत, सत्ता और संस्कृति। देखिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये बड़ी महान है, और भारतीय संस्कृति में हम जहां बैठे हैं, जहां ये भारत 24 के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है, ये ब्रज संस्कृति भी है। यहाँ भारतीय संस्कृति में ब्रज संस्कृति भी सम्मिलित है। वैसे मैं भारतीय संस्कृति जागरण मंच का अध्यक्ष भी हूं। ये जो भारतीय संस्कृति क्या है, पहले तो समझना होगा। आजकल बड़ी भ्रांतियां पैदा हो गई, लोग सभ्यता को ही संस्कृति समझने लगे। सभ्यता संस्कृति नहीं होती है। सभ्यता बहिरंग है, परंतु संस्कृति अंतरंग है। सभ्यता यदि शरीर है तो संस्कृति उसकी आत्मा है। संस्कृति जो है वो अंतरंग है। हमारे विचार कैसे हैं, हमारी सोच कैसी है, हमारी परिकल्पनाएं कैसी हैं, हमारे थॉट्स कैसे हैं, ये संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। कला, साहित्य आदि सब संस्कृति में आता है, लेकिन जो एक आत्मा है, जो एक विचार है, जो हमारी मर्यादाएं हैं, ये भारतीय संस्कृति, इसको सनातन संस्कृति भी कहते हैं। ये आजकल की नहीं है। संसार की जितनी भी संस्कृतियां हैं, आज के इतिहासकार मिस्र और चीन आदि की संस्कृतियों को प्राचीन मानती हैं। मैं कहता हूं हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये वैदिक कालीन संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। सनातन हिंदू संस्कृति आजकल की नहीं है, ये अनादिकाल से है। हमारी संस्कृति योग की संस्कृति है। हमारी संस्कृति भोग की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। हमारी संस्कृति अपने लिए स्वार्थ में जीने की बात नहीं करती है। मैं तो कहता हूं कि जो अन्य संस्कृतियां हैं उनमें और हमारी भारतीय संस्कृति में क्या अंतर है। हमारी भारतीय संस्कृति जब व्याकरण में पढ़ाते हैं प्रथम पुरुष में, तो हमारी संस्कृति कहती है कि हम अगर कोई चीज बांटते हैं तो सबसे पहले किसको देते हैं? बोले सह। हमारे आचार्य गण विद्वान लोग बैठे हैं, सह तौते, ये प्रथम पुरुष में आता है।
ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारी सनातन हिंदू संस्कृति है। हम कोई चीज बांटते हैं तो क्या कहते हैं, वह उसको पहले दीजिए और उसको देने के बाद त्वम युवाम युवम तुम, यानी तुमको दो जो मेरे पास में बैठे हैं। बोले आप, बोले जब बचेगी तब हम ले लेंगे। इसलिए सबसे थर्ड पर्सन में क्या आता है, अहम आवाम वयम, यानी जब बचेगी तब हम लेंगे। और संस्कृतियां क्या कहती हैं फर्स्ट पर्सन में, आई माई माइंड मी। यहां जो इंग्लिश के जानकार बैठे हैं वो जानते होंगे। और संस्कृतियां कहती हैं आई, पहले मैं हूं, फिर क्या कहती हैं, जो भी है वो मुझे दीजिए, जो कुछ है वो मेरा है, जो कुछ है वो मेरे लिए है। हमारी संस्कृति जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हमारी संस्कृति सभी के कल्याण की बात करती है, सभी के सुखी होने की बात करती है। हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन हिंदू भारतीय संस्कृति ये कभी भी ये नहीं कहती है नहीं पूरे संसार में मुझे ही रहना चाहिए, मेरे अलावा कोई नहीं रह सकता। नहीं, जियो और जीने दो की कल्पना, जियो और जीने दो की परिकल्पना केवल यदि कहीं है तो हमारी भारतीय संस्कृति में है। हमारी भारतीय संस्कृति, लोग कहते हैं, बहुत से विचारक हुए, उन्होंने कहा कि कोई भी समाज धर्म के बिना रह सकता है लेकिन संस्कृति के बिना नहीं रह सकता। और मैं कहता हूं कि जिस संस्कृति का आधार धर्म नहीं है वो संस्कृति नहीं टिक सकती है, एक दिन वो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। अरे सबसे बड़ा धर्म क्या है, मानव धर्म। और जिस संस्कृति में मानवता ही नहीं होगी, मानव धर्म का ही पालन नहीं होगा तो वो संस्कृति कैसे जीवित रह सकती है। हमारी सनातन हिंदू भारतीय संस्कृति जो है इसमें मानव धर्म कूट कूट करके भरा हुआ है। ये मानव धर्म की बात करती है, मानव के कल्याण की बात करती है, मानव मात्र को सुखी करने की बात करती है भारतीय संस्कृति। ये भारतीय संस्कृति कैसी है, संत सत्ता और संस्कृति, इसमें बीच में इन्होंने शब्द दिया सत्ता। सत्ता का मतलब लोग समझते हैं पावर। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति का अर्थ पावर के अर्थ में होता है, लेकिन जब हम सत्ता की बात करते हैं तो सत्ता का अर्थ पावर के रूप में नहीं होता है। सत्ता, जब हम सत्ता की बात करते हैं तो सत्ता का मतलब अथॉरिटी से होता है। सत्ता है अथॉरिटी, पावर नहीं है। सत्ता शक्ति के साथ होती है। सत्ता उसे कहते हैं जिसमें आदेश देने की और आदेश का पालन कराने की, ये दोनों शक्तियां जिसमें निहित हो जाती हैं उसको सत्ता कहते हैं, जिसको आज की परिभाषा में शासन और प्रशासन भी कहते हैं। ये सत्ता, सत्ता का मतलब है कि जब पावर में लेजिटिमेसी जुड़ जाती है, जब हमारे शक्ति में वैधता आ जाती है तो वो शक्ति जो है वो सत्ता बन जाती है। और यहां संत बैठे हैं, ये संत सत्ता क्यों बड़ी मानी जाती है, क्योंकि ये परम सत्ता से जुड़ी हुई है। वो परम सत्ता है जिसको ईशावास्योपनिषद में कहा गया कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधा कस्यचित् धनम। कहा कि वो जो ईशावास्यमिदं सर्वम, वो जो ईश्वर है उसको ईश्वर कहकर के इसीलिए संबोधित किया गया क्योंकि वो सभी के ऊपर शासन करता है, सभी को नियंत्रित करता है। इसीलिए कहा गया कि ईशावास्यमिदं सर्वम। और यदि अब हम इन तीनों को मिला दें, संत, सत्ता और संस्कृति, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं आज भारत 24 चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा भारत की जनता को कि यदि भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कोई संत वृत्ति का व्यक्ति
सत्ता पर आसीन हो तो ये हमारा देश और समाज कैसा हो जाएगा? ये देश और समाज स्वर्ग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी शासक रहे हैं भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत, उनका अवलोकन करिए हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में। जिस समय गाय को दुखी देखा राजा परीक्षित ने, तो राजा परीक्षित ने क्या कहा कि यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा त्रस्यन्ते साध्व साधुभी तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गति। कहा कि जिस राजा के शासन में दुष्ट लोग जनता को सताते हैं, जनता त्राही त्राही करती है, असाध्वी दुष्ट पुरुषों के द्वारा सामान्य जनता सताई जाती है, बताते हैं कि उस राजा की 4 चीजें नष्ट हो जाती हैं। कौन कौन सी? कीर्तिरायुर भगो गति। कीर्ति ही आयु, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है, उसका कल्याण नहीं होता, परम गति की उसको प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए एष राज्ञाम परो धर्मो आर्ता नामार्ति निग्रह। राजा का परम धर्म है कि जो दुखी हैं, जो आर्त हैं, जो दीनहीन हैं, जो वंचित हैं, उनके उस कष्ट का निवारण करे। ये कौन सिखाता है? ये भारतीय संस्कृति सिखाती है। इसीलिए आज समय आ गया है कि हमारी सत्ता, भारतवर्ष की सत्ता पर वही व्यक्ति आसीन हो जो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हो, जो भारतीय सनातन संस्कृति से ओतप्रोत होगा। जब वो सत्ता पर आसीन होगा तब ये भारतवर्ष और ये समाज हमारा स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए आजकल बहुत आवश्यकता हो गई है कि हम बहुत सोच समझ करके, जब हमें अपनी शक्ति का उपयोग करने का समय आता है, अपने पावर का उपयोग करने का समय आता है, उस समय हमको सावधान रहना चाहिए और सावधान रह करके अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी पावर के द्वारा सत्ता पर भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत, इस भारतीय संस्कृति में पुनः बता देना चाहता हूं, ये सनातन आर्य संस्कृति है। मैं आर्य शब्द कहकर के यहां पर आर्य समाज की बात नहीं कर रहा हूं। सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म, सनातन भारतीय संस्कृति में जितने रहने वाले हैं वो सब आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं। जिस समय राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि के गले में सर्प डाला और शमीक ऋषि के गले में सर्प डालने के बाद जब राजा आ गए, मुकुट उतारा, बुद्धि शुद्ध हुई, तो क्या कहते हैं कि अहो मया नीच मनार्यवत कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। मेरे द्वारा ये अनार्यवत कर्म कैसे हो गया? राजा परीक्षित सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सनातन भारतीय संस्कृति के शासक हैं। और आज क्या अनार्य का मतलब, आर्य का मतलब क्या है? संतों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है। आजकल लोग मूवी बना करके कहते हैं कि अतिथि तुम कब जाओगे। हमारा शुक्ल यजुर्वेद कहता है कि अतिथिंश लभेमहि, मुझे अतिथि प्राप्त होते रहें, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। आज लोग अतिथियों से मुंह मोड़ ले रहे हैं। तो जो आर्य संस्कृति है, जो सनातन भारतीय संस्कृति है, मैं पुनः कहूंगा, ऐसे व्यक्ति को सत्ता पर पहुंचाना है जो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत संत वृत्ति का हो। ऐसे जब संत सत्ता पर काबिज होंगे, जब सत्ता की बागडोर उनके हाथ में होगी, तो ये संपूर्ण भारतवर्ष जो है स्वर्ग बन जाएगा, संपूर्ण समाज स्वर्ग बन जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।